नमस्कार साथियों एवं हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एजुकेशन एकेडमी में आरकेबी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी को याद है कि हमारी क्लास में क्या क्या पढ़ाया जाता है, कल डिस्कस भी किया था। और आज मैं आप लोगों को 12वीं का गणित आज पढ़ाने वाला हूं, जो आज हमारी सबसे पहली क्लास रहेगी, जिसमें बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। और इसके बाद भी हमारी क्लासें नवोदय वगैरह की इनकी भी क्लासें लगेगी। इसके इन सभी संबंधित क्लासों से आपके पास जानकारी पहुंचते रहे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे की सूचनाएं आपको मिलती रहें। और भी क्लासें जो आपको प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। और आज की मुख्य क्लास रहेगी हमारी 12वीं का गणित। आज की सबसे पहली क्लास है और आपकी इस पहली क्लास में आपका अभिनंदन है। तो आइएगा हम चालू करते हैं। सबसे पहली क्लास बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, अध्याय 3 से चालू करते हैं। अध्याय 3 में हमारे पास आव्यूह मैट्रिक्स है। ये इसलिए चालू कर रहे हैं ताकि बच्चों को कैलकुलेशन भी आए इसमें समझ में, और ये आगे भी काम आएगा। आप लोगों को टीचर भर्ती में भी आएगा, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में भी आएगा, एमएससी लेवल तक आएगा। तो इसलिए आव्यूह हम मैट्रिक्स को चालू कर रहे हैं। चलो आओ बच्चों। तो मैट्रिक्स एक ऐसा प्रकार है जैसे कि हमारे पास कोई भी दो प्रकार की वस्तुएं हैं, तो इन्हें हमें आव्यूह में कैसे लिखना है। जैसे कि हमारे पास किसी का नाम लिखते थे हम यहाँ पे, जैसे कि राहुल के पास 5 पुस्तक और 2 कलम। क्या है? कलम। तो हमें इसे आव्यूह में लिखना, मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे? ए बराबर ए हम कोई मैट्रिक्स का मान लेते हैं। मैट्रिक्स का साइन होता है ये वाला, ठीक है। तो हमें इसमें लिखना है 5 तो हमारी पुस्तक है और 2 हमारी कलम है। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। इस प्रकार से अव्यय को लिखा जाता है, ठीक है। इसमें जो लिख रहे हैं हम, ये अवयव एलिमेंट कहा जाता है। इसमें कितने एलिमेंट है? 2। तो आइए आगे भी हम एलिमेंट के रूप में आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगली स्लाइड है हमारी अवयव की कोटि। अवयव की कोटि, जैसे हमारे सामने एक अवयव लिख रखा है, ठीक है। अवयव का ये बना है 2 4 6 5 3 2। ये हमारे पास अवयव है। इसमें हम कोटि कैसे निकालेंगे, कैसे व्यवस्थित कर रखा है इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें कोटि कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो ऊपर की ये वाली लाइन है, इसको दूसरे कलर से शो कर देते हैं। ये वाली जो लाइन है, ये वाला पार्ट आड़ी लाइन है, इनको हम पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। पंक्ति, ठीक है, पंक्ति कहते हैं। और जो एक और प्रकार के हम जो खड़ी लाइन है, इसको हम इस कलर से निकालते हैं। ये वाले जो अवयव 2 और 5, ये वाले क्या है हमारे? स्तंभ है। तो हम पंक्ति को एम से दर्शाएंगे
पंक्ति को हम एन से दर्शाएंगे और स्तंभ को एन से दर्शाएंगे। तो जब भी हम कोटि, किसी मैट्रिक्स से कोटि निकालेंगे तो पंक्ति का और स्तंभ का गुणा होता है। क्या होता है? अवयव के पंक्ति और स्तंभ का गुणा। कोटि क्या है हमारी? कोटि है अवयव की पंक्ति और स्तंभ का गुणा। ये कैसे निकलेंगे इसकी कोटि? इसकी कोटि हम पंक्ति का ये इस तरीके से शो कर देंगे, इसकी कोटि m इंटू एन के रूप में। तो हमारे पास एक अवयव का उदाहरण लेते हैं, कोटि निकालते हैं। कोई सा भी एक अवयव लेते हैं, जैसे कि ये हम अवयव है हमारा, अवयव का साइन है ये वाला। इसमें कोई सा भी एलिमेंट लेते हैं, 2, 4, 1 और 5, ऐसा कैसे ले लेते हैं? 3, 2, 1। बेटा इसमें स्तंभ और पंक्ति कौन कौन सी है यह भी बताया। जो पंक्ति है, पंक्तियां जो ये ऐसे आगे लाएंगे क्षैतिज, और ये स्तंभ, स्तंभ क्या है? ये वाला पार्ट दे रखा है, ये वाला, ये स्तंभ है, इसको हमने एन से दर्शा रखा। तो हम इसे जब भी लिखेंगे इसकी कोटि भी इसके साथ रहेगी, m इंटू एन, m इंटू एन लिखेंगे इसको। तो m कितना है हमारा? कितने अवयव है m में? 1, 2, 3 पंक्ति है, तो कितने आ जाएंगे? 3 इंटू का साइन आएगा। और स्तंभ की संख्या कितनी है? 1, 2, 2 है, ये 2 रहेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये इसकी कोटि रहेगी। कितनी कोटि का है ये? इसकी कोटि रहेगी हमारी 3 गुणा 2 रहेगी, क्या आ जाएगी? 6 हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी कोटि रहेगी। ऐसे ही अदर एलिमेंट बहुत सारे ले सकते हैं हम, बहुत सारे। जैसे 3, एक और आगे लिया हमने, इसका भी हमें मैट्रिक्स निकालना, मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर निकालना है। ठीक है, कोटि निकालनी है। 2, 5, 7, 3 ये वाली। ठीक है, तो इसकी कोटि क्या रहेगी? 2 इधर पंक्ति है, पंक्ति कितनी है? पंक्ति कितनी है? 1, 2 है, 1 और 2 ये वाली पंक्ति है। इसको हम रेड कलर में कर देते हैं। ये वाली जो पंक्ति है कितनी है? एक पंक्ति है इसकी, और ये दूसरे नंबर की, ये पंक्ति दूसरे नंबर की, ये 2। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 2 गुणा, इधर भी ऐसे जैसे स्तंभ भी, ये वाला स्तंभ है, ये वाला स्तंभ है 2 और 7, ये वाला स्तंभ है, इसमें भी ये वाला स्तंभ है। तो कितने स्तंभ है? 2 स्तंभ है। ठीक है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2 गुणा 2। ठीक है, इसकी कोटि क्या रहेगी? 2 गुणा 2। ये कोटि के बारे में हो गया। अब हम आएंगे इसके मैट्रिक्स के प्रकार। कोटि तो आ गई आपको समझ में, ये आगे हमें काम आएगी जब भी हम सवाल हल करेंगे। ठीक है, अगले आ गए अवयव के प्रकार। अवयव कितने प्रकार का होता है ये हम पढ़ेंगे। तो क्या अवयव हमारे कितने प्रकार के होते हैं? टोटल कितने होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। एक हो गया स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव में सिर्फ क्या रहेगा? इसमें इंग्लिश में भी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स।
स्तंभ अवयव की परिभाषा क्या रहेगी हमारी, लिख देता हूं। वह अवयव जिसमें सिर्फ स्तंभ हो, क्या हो, सिर्फ एक स्तंभ हो, क्या हो, सिर्फ एक स्तंभ, अधिक ना हो, ठीक है, वह अवयव या वह मैट्रिक्स है, वह अवयव, इंग्लिश में मैट्रिक्स लिखते हैं, वह अवयव जिसमें स्तंभ की बात की गई है, तो स्तंभ की संख्या कितनी हो, स्तंभ सिर्फ एक हो, स्तंभ सिर्फ एक हो, ठीक है, स्तंभ एक है। इसलिए कैसे पता चलेगा, हम कोई सा भी उदाहरण लेते हैं, इसमें जैसे कोई आदमी लिया हमने, ए लिया है, इसमें स्तंभ के बारे में पता है आपको, अभी बताया, जैसे स्तंभ कोई एक ले लेते हैं, स्तंभ खड़े वाली लाइन होती है, कोई सी संख्या ले लेते हैं, इसमें 3 ले लेते हैं, 4 5 6, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। इसमें स्तंभ की संख्या कितनी है, एक है, खड़ी लाइन पे एक है स्तंभ की संख्या, तो पहले क्या लिखते थे, m इंटू n लिखते थे, हम क्या लिखते थे, m इंटू n लिखते थे, कोटि में m इंटू n लिखते थे ना, ये कोटि में आ गया। तो पहले कौन सी संख्या आती थी, पंक्ति, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो इसमें भी हम कोटि के दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पे स्तंभ कितना है, एक है, ये इधर से स्तंभ गिन लेंगे, इसका स्तंभ कितना है, एक है हमारे पास, और पंक्ति कितनी है, एक है, ये वाली इधर जा रही है, इधर कोई एलिमेंट नहीं है क्योंकि एक ही स्तंभ आएगा इसमें, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर की पंक्ति है, ठीक है। तो इसको कोटि में दर्शाएंगे तो कैसे लिखेंगे, m, पंक्ति को पहले लिखेंगे, पंक्ति कितनी है हमारी, 4 है, 4 गुणा क्या लिख देंगे, स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या कितनी है, 1, ये हमारा कौन सा हो गया, स्तंभ अवयव हो गया, ठीक है। जब भी आप लोगों को ऐसा दिखाई देगा तो वो स्तंभ अवयव रहेगा, ठीक है, क्लियर है। इसके आगे हम एक और प्रकार में चलते हैं, इसके आगे वाले में दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर क्या रहेगा, पंक्ति अवयव। ऐसा कैसे, जैसा स्तंभ अवयव है ऐसा कैसे पंक्ति अवयव रहेगा, ये स्तंभ अवयव का उल्टा है, ठीक है। इसके लिए हम परिभाषा लिख देते हैं, ऐसी कैसी परिभाषा रहेगी, उसमें स्तंभ अवयव में सिर्फ स्तंभ एक था, और इसमें पंक्ति अवयव है तो इसमें पंक्ति सिर्फ एक रहेगी, स्तंभ बहुत सारे रह सकते हैं, बहुत सारे स्तंभ आ सकते हैं, उसमें भी ऐसा ही था, ठीक है। देखो परिभाषा लिखते हैं, पंक्ति अवयव, वह अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या सिर्फ एक हो, कितनी हो, एक हो, और बाकी हम सिर्फ पंक्ति की बात कर रहे हैं, स्तंभ तो बहुत सारे हो सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, बी अवयव के रूप में लिख सकते हैं, बी मान लिया हमने आज, इसमें क्या रहेगा, स्तंभ बहुत सारे रह सकते हैं और पंक्ति एक, पंक्ति के बारे में लिखो, कुछ भी लिख दो, 2 3 4 5, ये लिखा है, ये लिखा है, तो ये हमारी पंक्ति हो गई, क्या हो गई,
पंक्ति हो गई ना। ये कितनी पंक्ति है यहाँ पे कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति है, ये पंक्ति हो गई। यहाँ पे स्तंभ, एक स्तंभ है, दो स्तंभ है, ये वाले स्तंभ है, ये तीन स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, कोटि में इसमें m इंटू n लिखते हैं, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या। तो पंक्ति क्या है हमारी, एक ही, पंक्तियों की संख्या एक ही, गुणा क्या आ जाएगा, 5 आ रहा है। ठीक है, नहीं 4 है, इसमें 4 स्तंभ है, 4। लेकिन ये उदाहरण के तौर पे, अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक और इसकी परिभाषा के हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं, बी तो हमारा एक आर्ग्यू है, कोई एलिमेंट है ए के रूप में, आई और जे यहाँ पे लगाएंगे, आई और जे। आई और जे क्या है, अवयव की संख्या। आई क्या है, पंक्ति नंबर 1 रखेंगे, जे स्तंभ की है, तो यहाँ पे पंक्तियों के बारे में बताया गया। पंक्ति पहले आती है तो क्या आ जाएगा, पंक्ति 1 गुणा n है, स्तंभ क्या लिखा था, m इंटू n लिखा था, तो स्तंभ n, ये इसकी परिभाषा से लिखा जाएगा। ऐसा कैसे, इधर इसमें भी स्तंभ की क्या हो जाएगा, इसको दूसरे रूप में लिखेंगे तो परिभाषा के हिसाब से a बराबर, ये परिभाषा के हिसाब से मिलान हो जाएगा। इसमें भी a एलिमेंट कौन सी पंक्ति में, कौन से स्तंभ में, आई और जे दिखाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, स्तंभ एक ही रहेगा, पंक्ति कितनी है, m से दर्शाते थे, और स्तंभ को कितने, एक। तो ये परिभाषा के हिसाब से हो गया हमारा। ठीक है, अब ये आई और जे का उपयोग क्यों किया गया, इसमें एलिमेंटों को दिखा रहा है कि कौन से पंक्ति और कौन से स्तंभ में है। तो इसके लिए एक उदाहरण देख लेते हैं हम, एक और स्लाइड ले लेते हैं इसकी। ये आई और जे क्यों ले रहे हैं हम, ये हमारे पास कोई आई और जे, ये ऐसे आगे को दिखाएंगे, तो कौन सा प्रकार का कोटि ले लेते हैं हम, 2 गुणा 2, ये कोटि ले लेते हैं इसकी, 2 ही पंक्ति इसमें 2 ही स्तंभ है, तो इसको हम लिखेंगे आगे के रूप में, पहली पंक्ति है और पहला ही स्तंभ है, पहली पंक्ति और इधर दूसरा स्तंभ है, इधर ऐसे कैसे दूसरी पंक्ति आ रही है और दूसरी पंक्ति 2 लिखेंगे यहाँ पे, और पहला स्तंभ, यहाँ भी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको ऐसे निकालेंगे हम, आगे पे ऐसे शो करेंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा होगा, पहली पंक्ति कैसे दिखी इसमें, ये हमारा पहला स्तंभ है, यहाँ से ये पहला स्तंभ, ठीक है, और ये दूसरा स्तंभ है, इधर स्तंभ लिख देता हूँ, ये स्तंभ समझ जाता है, इधर एक स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है, ऐसे शो होगा। क्लियर है, आई का मतलब क्या है, पंक्तियों की संख्या। ठीक है, 1 लिखा है, पंक्ति 1 वाली है, इसमें 2 लिखा आई की जगह 2 वाली पंक्ति है। ऐसे कैसे स्तंभ जे है दूसरे नंबर पे, तो ये पहला स्तंभ है तो 1 लिखा है, इस पे दूसरा स्तंभ ये वाला, तो आई के बाद जे लिखा है इधर, तो जे की जगह 2 लिखा है, तो ये हमारे पास स्तंभ दूसरे नंबर का है। इसमें भी ऐसा कैसे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हो गया क्लियर। इसके बाद अगला प्रकार कौन सा है हमारा मैट्रिक्स में, चलिए पंक्ति वाला हो गया, ये परिभाषा अभी देखी हमने। ये आ रहा है एक और हमारा कौन सा, तीसरे नंबर का वर्ग अवयव, सामने परिभाषा भी लिखी है मैंने शायद, वह अवयव जिसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या क्या हो, समान होती है। समान होती है मतलब पंक्ति और स्तंभ क्या हो,
बराबर इक्वल। जैसे क्या हो जाएगा हमारे पास, हम पंक्तियों की संख्या क्या लेते हैं, m लेते हैं, और स्तंभ की संख्या क्या लेते हैं, n। ये दोनों क्या हो, बराबर हो, तो वह क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव कहलाएगा। जैसे हमारे पास वर्ग अवयव कितनी कोटि का रहता है, एक कोटि का भी रहता है, एक 2 गुणा 2 2 कोटि का भी रहता है, 3 गुणा 3 3 का भी रहता है। तो देखें तीनों कोटि में, कोटि एक वाला क्या जाएगा, एक वाला, एक वाले में हम एक कोई लेंगे, इसमें सिर्फ m इंटू m और n बराबर रहेंगे, इसमें एक ही अवयव रहेगा, कोई सा भी अवयव लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो इसमें स्तंभ भी एक ही है, पंक्ति भी एक ही है, तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू 1, ये वर्ग अवयव है। दूसरा वाला, दूसरी कोटि वाला, कोटि 2 वाला, ठीक है, कोटि 2 गुणा 2 लिखेंगे, इसको भी 1 गुणा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 गुणा 2 हम दूसरा अवयव ले लेते हैं, इसमें a या b ले लेते हैं, b1, ठीक है। इसमें कितने हैं, पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति 2 है हमारे पास और स्तंभ भी 2 है, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी हम बोल सकते हैं रो और कॉलम, रो और कॉलम, ठीक है। तो हमारे पास 2 इंटू 2 लेना है, मतलब 2 पंक्ति लेना है, तो 2 पंक्ति, एक तो हमारे पास किसी भी संख्या ले लेते हैं, 3 और 4, ये हमारी 2 पंक्ति हो गई इधर वाली, पहली पंक्ति ये हो गई, ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, ठीक है। अब 2 स्तंभ है, एक ये वाला स्तंभ, एक ये वाला स्तंभ, इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 में लिख सकेंगे, यही वर्ग अवयव कहलाता है। ये 1 कोटि वाला, 2 कोटि वाला, अगला 3 कोटि वाला, अगला 3 कोटि वाला, कोटि कितनी रहेगी इसकी, 3 गुणा 3, इसमें क्या रहेगा, देखो 3 गुणा 3 पंक्ति रहेगी, 3 ही स्तंभ रहेंगे, तो इसमें एलिमेंट रहेंगे 2 4 6 हमने लिख दिए, ये पहली पंक्ति हो गई, एक और 5 7 8, ये दूसरी पंक्ति हो गई, 9 7 6, ये तीसरी पंक्ति, इधर से पंक्ति 1 2 3, और स्तंभ की संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 हो गई। ये कौन सी कोटि का वर्ग हो गया, 3 गुणा 3 वाला, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार से 4 की कोटि के भी लिख सकते हैं, 5 के भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार से आगे भी चल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार लिखना है वर्ग, क्लियर है, ठीक है। तीसरे नंबर क्लियर हो गया। अब चौथे नंबर पे आएगा हमारा विकर्ण अवयव, इसमें विकर्ण अवयव है, विकर्ण को देखना है इसमें, ठीक है। इसमें यह बोला गया है वर्ग अवयव की जो परिभाषा देखी हमने वो कि वही यहाँ पे अप्लाई होगी, लेकिन वर्ग अवयव तो होगा, लेकिन उसके साथ भी कुछ कंडीशन होगी। देखो वह वर्ग अवयव कौन सा, वह वर्ग अवयव, वह वर्ग अवयव जिसमें जो विकर्ण के अवयव है, जिसमें विकर्ण के अवयव में से अवयव आता है, अवयव विकर्ण के अवयव या एलिमेंट, जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव क्या हो, सभी अवयव शून्य, सभी अवयव शून्य हो।
विकर्ण के अवयव में कुछ भी हो सकता है विकर्ण में। तो विकर्ण पहले विकर्ण समझना है हमें, सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। ठीक है, क्लियर है, ये परिभाषा हो जाएगी। अब इसको उदाहरण के तौर पर हम विकर्ण कैसे समझते हैं, ये पहले एक उदाहरण देख लेते हैं। वैसा भी एक आगे ले लेते हैं, A 0 0 0 B 0 0 0 C। विकर्ण का मतलब है ये वाले जो एलिमेंट हैं, कौन से, ये जो A वाले हैं, ये A B C, ये हमारे विकर्ण के अवयव है। ठीक है, अवयव है। इनको छोड़कर बाकी सब एलिमेंट, ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट जो अवयव है, ये जीरो रहेंगे, सिर्फ यही चेंज रहेंगे। कौन से, A B C। ये कुछ भी हो सकता है इनकी जगह, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी अलग अलग हो सकता है या सेम भी हो सकता है। तो इसमें कोटि कितनी हो जाएगी इसका, लेकिन ये वर्ग आगु बोला है, क्या बोला, वर्ग आगु। तो ये 3 गुणा 3, ये भी वर्ग आगु को बोला है। इसी प्रकार हम विकर्ण क्या हो जाएगा इसका, विकर्ण A B C, विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव। क्लियर है, शायद हो सकता है पानी के बाद, पानी की वजह से क्लास इस तरह हो सकती है। चलो, और कभी बीच में बंद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं आगे कब तक चलती है। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ एक उदाहरण लेते हैं हम, एग्जाम्पल उदाहरण ले लेते हैं इसी का। क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट रखते हैं, 2 0 0 4, नहीं यहाँ 0 आएगा, विकर्ण में सिर्फ ये आएगा, 4 0 0 0 5, ये क्या हो जाएगा, 3 कोटि कुछ भी हो सकती, वर्ग आगे को बोला है उसने। तो यहाँ पे विकर्ण में क्या है, ये वाले विकर्ण को छोड़ के ये वाले विकर्ण वाले, ये वाले विकर्ण को छोड़कर आगे। अब 2 कोटि वाले ले लेते हैं, एक और 2 कोटि वाला ले लेते हैं। ये भी क्या रहेगा, 2 0 0 4, ये वाला हो गया 2 गुणा 2, ये भी 2 कोटि का है, 2 गुणा 2 में। ठीक है, दो गुणा 2, ये भी वर्ग का अवयव है। ठीक है, ऐसे 2 4 ऐसे आगे कोटि बढ़ा सकते हैं, जो विकर्ण अवयव में आ सकते हैं। ठीक है, चौथे नंबर का हमारा क्लियर है। अब जाता है अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव, अदिश अवयव एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है। और विकर्ण अवयव क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव वह अवयव है, कौन सा अवयव है, वर्ग अवयव ही विकर्ण अवयव होता है। तो एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव क्या हो, समान। अब इसमें क्या आ गया, समान हो गया, समान हो गया। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, उदाहरण के लिए उदाहरण देख लो या फिर इसकी परिभाषा। उदाहरण है हमारे पास, ए सभी अवयव समान है, इसे 2 कोटि वाला लेते हैं। ए ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, विकर्ण कौन सा है, ये वाला तीसरा। यहाँ भी ए अवयव रहेगा, ये क्या रहेगा, 2 में 2 में रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम संख्या के रूप में ले सकते हैं, इसको संख्या के रूप में ले लेते हैं। एक और समझ लो, कोटि 3 वाला ले लेते हैं, बी वाला ले लेते हैं। बी आपको है जिसमें हम 3 कोटि वाला ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, सभी एलिमेंट कौन सा विकर्ण है, विकर्ण एक हो, क्या हो, समान हो, समान है इसमें विकर्ण, ये वाले सभी एलिमेंट। देखो 2 0 0, इसमें ये एलिमेंट है 2 0 0 2, क्या हो गया इसमें, विकर्ण समान। विकर्ण कौन सा है, ये विकर्ण सब दूर क्या है,
विकर्ण के जो अवयव है वो क्या है, समान है। क्लियर है? ये विकर्ण के अवयव सब दूर क्या आ रहा है, दो दो आ रहा है, मतलब समान अवयव, और इनको छोड़कर क्या आ रहा है, बाकी अवयव 0 है। ये कितनी कोटि का है, 3 पंक्ति इसमें, ये वाली 1 2 3 ये, ठीक है। और ये स्तंभ, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, 3 गुणा 3 वाली, ठीक है। इसी के प्रकार हम छठे नंबर पे आता हमारा तस्मक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये एक वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव भी है और विकर्ण अवयव भी है, ठीक है। वर्ग अवयव भी है और विकर्ण भी अवयव है, के सभी अवयव क्या रहेंगे, जिसमें सिर्फ विकर्ण में क्या हो, एक हो, विकर्ण के सभी अवयव विकर्ण में क्या हो, एक हो, तथा अन्य सभी अवयव क्या हो, 0 हो, ठीक है। हम उदाहरण पे लेते हैं, जैसे a बराबर शत्रु 1 हो, से 1 ले लिया, 0 0 1, ये कौन सी कोटि का है, 2 गुणा 2, कोटि अभी बढ़ाई नहीं, कोटि के प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ये आप प्रैक्टिस करना, आज से प्रकार पढ़ाएंगे। तो ये विकर्ण अवयव, इसका विकर्ण है, विकर्ण अवयव है, ये कौन कौन से अवयव है, एक ये वाला और ये वाला, तो दोनों अवयव क्या है, सेम है, एक है, ठीक है, एक है, बाकी 0 है अलग। ये क्या हो गया हमारा, इसको हम आई भी कहते हैं, आई भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आई के रूप में भी दर्शाते हैं। रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, इसे आई के रूप में भी दर्शाते हैं। और इसी तस्मक अवयव को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इकाई अवयव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे इकाई अवयव भी कहते हैं, इसे और इसे इकाई अवयव भी कहते हैं। क्लियर है, इसे इकाई अवयव भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, कितने भी कोटि हो, जैसे हम 3 की वाली भी देखेंगे, 3 वाली भी देखेंगे, और 1 वाली में तो सरल है, 1 वाली में तो सरल है, कोटि 1 वाली, 1 वाले में बी वाला देख सकते हैं, 1 में तो एक ही आएगा, ठीक है, 1 में तो एक ही एलिमेंट रहेगा, ये भी इकाई अवयव। सी वाला देखना, तीसरे नंबर पे 3 कोटि वाला, यहाँ देख लेते हैं, ये गलती से हो गया, ठीक है, 3 वाला, इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वाला, ये क्या है, कितनी कोटि का है, 3 कोटि का, 3 गुणा 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, 3 पंक्ति कौन सी, 1 2 3, ये बार बार इसलिए बता रहा हूं कि बार बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये इकाई अवयव, इसके सभी विकर्ण अवयव क्या है, एक जो परिभाषा में दिया गया है, इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसा परिभाषा में दिया है इस तरह से आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये छठे नंबर का है हमारा, ये भी अवयव का प्रकार, ठीक है। एक और लास्ट है हमारा आज का, क्या रहेगा लास्ट, शून्य अवयव, शून्य मैट्रिक्स, जो बिल्कुल सरल है, मैट्रिक्स में जहां भी बिल्कुल सरल है, क्या परिभाषा के हिसाब से देखो तो परिभाषा में दिख रखा है, वह शून्य अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, क्या हो,
सभी अवयव ए टू जेड कितने भी अवयव रहेंगे वो शून्य रहेंगे। क्या हो जाएंगे? एक अवयव शून्य अवयव है यदि उसके सभी अवयव शून्य हो, इसके रिक्त अवयव भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिक्त अवयव भी कहते हैं। और इसे किसके रूप में दर्शाते हैं? इसे ओ द्वारा भी दर्शाते हैं। इसे ओ से दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं, ठीक है, ओ से दर्शाते हैं। जैसे हम लोग इसको क्या करेंगे? ओ से दर्शाते हैं हमारे पास ये, जैसे पहली कोटि वाले, एक कोटि में एक कोटि वाले, एक कोटि में 1 1, एक की पंक्ति में 0 0 आया, अवयव 0 है। दूसरी कोटि में, दूसरी कोटि वाला है कोटि 2 वाला, 2 वाला क्या हो जाएगा? यहाँ भी 2 स्तंभ 2 पंक्ति, क्या आ जाए? कोटि में इसकी 2 गुना 2 हो जाएगी, 0 अवयव। इसी प्रकार तीसरे नंबर का भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी ये भी कोटि नंबर 3 का आपको करना है, कोटि बिल्कुल सरल है, ठीक है। ये आप लोग लिख लेना, 0 0 रहेंगे सब तो अवयव, इसके सारे अवयव। क्लियर है? आज का बहुत ही अच्छा सेशन रहा है, क्लियर हो गया अवयव का। इसके बाद हम अवयव के जो सवाल है वो हम आगे करवाएंगे आपको अच्छे से। यहाँ तक आप लोग, मुझे आशा है कि आपको सभी क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम इससे आगे जो भी सवाल है, 3 पार्ट के जो भी सवाल है हमारे, उसके आगे के सवाल हम करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।